अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीसीए थर्ड सेम का टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं अगर डेटा गिवन है तो। आपका एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। एक्स क्या है आपके यहाँ पे, साइज है एक्स, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो बाकी हमें सारी चीज़ें निकाल के कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। किस मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है? क्वेश्चन देखिए, यूज डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या होती है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और लेकिन जो आपका साइज होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक जैसा होता है। जैसे अगर पहला 3 है फिर 4 5 तो कितने कितने का डिफरेंस है? 1 1 का डिफरेंस है। देखिए गिवन क्या क्या चीजें हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो आपको एक्स गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6 12 15 28 20 14 5। इन सबका अगर हम सम कर लेंगे तो वो हमारा n इज इक्वल टू निकल आता है। या तो सिग्मा f बोलिए या फिर n बोलिए, इन सबका सम आपका निकलेगा 100। उसके बाद f इंटू एक्स करना है तो लिख लीजिए f इंटू एक्स क्या आएगा? 6 4 जा 24, फिर आएगा 60, फिर आएगा 90, 196, 160, 126 और 50। अब इनका भी सम हमें करना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है तो इनका सम आएगा 706, ठीक है। अब इसके बाद हमें x माइनस एक्स बार करना है। x बार का क्या मतलब होता है? मीन, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ लिखिए और इसको आप एन भी लिख सकते हो। तो ये क्या आएगा? 706 अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70.6, लेकिन हम इसको मान लेंगे 70, ठीक है। जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं एग्जाम में, और बिना कैलकुलेटर के तो आप लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन ही इतनी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस एक्स बार निकालना है। x बार हमने, मीन को हम बोलते हैं x बार। x बार हमने निकाल लिया 70 और x की वैल्यू जो है, x बार हमने 70 नहीं सॉरी, ये निकलेगा हमारा, अगर आप 100 से डिवाइड करोगे 706 को तो 7.06 निकलेगा। तो इसको हम लोगों ने मान लिया 7, ठीक है। तो अब देखिए x माइनस एक्स बार निकालना है तो x की वैल्यू है 4, x बार की वैल्यू है 7, तो 4 में से 7 माइनस करोगे माइनस का 3, फिर माइनस का 2, उसके बाद 6 में 7 माइनस करोगे माइनस का 1, फिर 0 1, फिर 9 में से 7 माइनस करोगे 2, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसका स्क्वायर, ये वाले कॉलम का स्क्वायर करना है। तो -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, फिर 1 0 1 4 9, ठीक है। अब इसका इस वाले कॉलम का मल्टीप्लिकेशन f के साथ करना है। f का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम के साथ करना है, तो क्या आएगा? 9 6 जा 54, 12 4 जा 48, फिर 15, 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर आ जाएगा 20, फिर आएगा 28, उसके बाद 5 का 9 से करेंगे तो आएगा 45। अब इस पूरे का अगर हम सम करते हैं तो हमको मिलेगा 238। अब हमें ये देखना है कि डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को लिखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब पूरा हम लगा देंगे अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे 1/n सिग्मा एफ
x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये x बार आपका क्या है, मीन का सिंबल है, ठीक है। तो अब आप n की वैल्यू है 100 लिख दी। इस पूरे की वैल्यू आप निकाल चुके हो 238 लिख दिया, ठीक है। अब 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1/100 का अंडर रूट 1/10 निकलेगा, और 238 का अंडर रूट निकलेगा 15.4। अब कैसे हमने सोचा 15.4 निकलेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 256 238 से ज्यादा है, तो मतलब 15 के बाद कुछ पॉइंट में आएगा आंसर, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.54। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन किस मेथड से निकला है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डायरेक्ट मेथड से निकला है। अगर हम इस सेम डेटा को ले लें और सेम डेटा को अब हम करते हैं, अभी तो हमने डायरेक्ट मेथड से करा है, अब हम कर लेते हैं इसको शॉर्टकट मेथड से, तो क्या देख हमारा आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कोई भी कैलकुलेशन अगर हमें करनी है, हम उसको कितने भी डिफरेंट मेथड से कर लें, चाहे हमें मीन निकालना हो, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, किसी भी अलग अलग मेथड से निकाल लें, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अगर इन तीनों मेथड से भी हम निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं निकाल के शॉर्टकट मेथड से सेम डेटा को सॉल्व करके देखते हैं। तो साइज और एफ तो हम लिखा रहने देंगे और बाकी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो बाकी चीजें हम रब कर देते हैं। हमारा आंसर 1.54 आया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड से क्या यही आंसर आता है। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, डी निकालना पड़ता है। डी होता है हमारा x माइनस ए, जो हमारा, अब हम ये डायरेक्ट मेथड से नहीं कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम फॉर्मूला दूसरा यूज करते हैं, ए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या है हमारा यहाँ पे एज्यूम्ड मीन है। क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी x की वैल्यू दी होती है, तो मान लो हमारी x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ, तो जो 4 पे नंबर आएगा वो हमारा कैसा नंबर होगा, वो हमारा कैसा नंबर होगा, बीच का नंबर होगा। डिस्क्रीट सीरीज में जो x की वैल्यूज के बीच डिफरेंस होता है वो सेम होता है, और अगर नंबर भी ऑड नंबर में दिए गए जैसे 7 9, तो हम बीच का नंबर एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हमने क्या ले लिया, 7 ले लिया। अब अगर x में से a माइनस करेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेंगी, 4 में से 7 माइनस करेंगे -3 -2, 6 में से -1 0 1 2 और 3। इसके बाद हम निकालते हैं f इंटू डी। f इंटू डी कैसे निकालते हैं, d हमने निकाल लिया है, f हमारा गिवन है, तो f इंटू डी कर देते हैं। -18 -24 -15 0 20 28 और 15, ठीक है। एफ डी निकालने के बाद हमें निकालना है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर निकालना है, तो डी हमारा ये वाला कॉलम है, तो इसका स्क्वायर कर दे। -3 का स्क्वायर 9 -2 का 4 1 0 1 4 9। इसके बाद हमें निकालना है नेक्स्ट कॉलम एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इस वाले कॉलम का और इस वाले कॉलम का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए
9 6 जा 54, 12 4 जा 48, 15 0 20, 56 45। ठीक है, इन सब का जब आप सम करोगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो इन सब का सम आपका निकलेगा 238। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या लगेगा, और हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, एफ डी के सम की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसका भी हम सम कर लेंगे सिग्मा एफ डी। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, 15 से 15 कट जाएगा, 24 से 28 करेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2, तो हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का स्क्वायर। अब यहाँ आप वैल्यूज पुट कर दो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 238, एन की क्या वैल्यू है 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 36 अपॉन नीचे आ जाएगा 100 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 100 हम बाहर लेते हैं तो आ जाएगा 1/10, अंडर रूट के अंदर 238 माइनस, अब ये 36 अपॉन 100 तो बाहर आ गया, 10 में कन्वर्ट हो गया अंडर रूट के बाहर आकर, 100 बचा तो उससे हम लिख देंगे 0.36। ठीक है, अब 238 का हम लोगों ने अंडर रूट निकाला था 15.4 निकला था, इससे अगर हम माइनस कर दें, या हम पहले ही माइनस कर लें, 238 में 0.36 माइनस कर लें तो हमको मिल जाएगा 237.64 मिल जाएगा, जिसको हम 238 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर नंबर 5 से बड़ा है तो उसको हम इससे पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, तो 238 अंडर रूट के अंदर 238 अपॉन 10, 238 की वैल्यू क्या निकली थी 15.4 अपॉन 10, तो 15.4 अपॉन 10 क्या आ जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा 1.54, यही आंसर मिल जाएगा 1.54। और हमारे पहले वाले मेथड से जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड लगाया था तब भी हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था 1.54 निकला था, और जब हमने इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लगाया तब भी हमारा आंसर 1.54 आया। अगर सेम इसमें हम अगर स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तब भी हमारा आंसर 1.54 आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मेथड आप कोई भी यूज़ कर लो, लेकिन आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मत भूलिएगा। थैंक यू।